5 साल के दरमियान, उससे पहले भी कोई नई बात नहीं, हमेशा राजस्थान शर्मसार हुआ। और पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ जो आंदोलन आप यहाँ नेता प्रश्न पूछिए। एक मिनट, थोड़ा भूमिका तो बनाऊंगा साहब, ऐसे प्रश्न पूछिए, कमाल करो, इतने साल बाद हाउस में आए वापस। जैसे डॉक्टर साहब केवड़ीलाल जी आए, मैंने राठौड़ साहब, राज्यवर्धन जी बैठे लोकसभा के अंदर, इन्होंने भी रीट का मामला उठाया था। डॉक्टर साहब हमेशा आंदोलन करते थे और आपको इसका फायदा भी मिला। लड़कों ने कहा कि आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजस्थान का नौजवान, भरोसा उठ गया था नौजवानों का, और इसलिए आपको वोट भी डाल। मेरी मांग ये है कि एसआईटी गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांग नहीं, आप तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट देखो, सवाल पूछना था। मामला ये था, आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे हमारी सरकार आएगी हम सीबीआई जांच करेंगे। मेरा थोड़ा सा एक करके 2 सवाल पूछ लो, एक साथ पूछूं, आप बताइए अध्यक्ष महोदय, एक करके आधा मिनट का। पहला प्रश्न, 2 प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने एसआईटी जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी, बैठिए, हो गया प्रश्न, उत्तर आने दो, प्लीज। ये प्रश्न कहा है साहब, नोटिस आता है। आपकी पार्टी जब विपक्ष में थे वो आपके नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी। ये मेरा सवाल है, गृह मंत्री जी आप बताएं इसको। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी और 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और एंटी गैंगस्टर्स की भी गठित की। मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में 5, और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉन्च हुए हैं, उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाई कोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड हैं। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स। 11 टीचर्स 49 में से उनकी नौकरियां उनको डिसमिस किया गया है। आप सुनिए, ये तो लंबा चौड़ा उत्तर सुनिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, एसआईटी का गठन जो है अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। जिनका प्रश्न है वही पूछना। एसओजी और एसआईटी वो जांच कर रही है। प्रश्न है इसलिए वही पूछेंगे अभी। उनका दूसरा उत्तर आ जाए, उनका हो जाए, उसके बाद में एसओजी और एसआईटी जो है अभी 1 महीने पहले गठन हुआ है, वो साथ काम कर रही हैं, वो अपना कार्रवाई कर रही है, और अगर वो उचित समझेंगी तो उसको सीबीआई के भेजने के लिए वो जो उनकी जांच करेंगे, अधिकारी करेंगे, वो उचित कार्रवाई करके हमें जब रिपोर्ट पेश करेंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। दूसरा कोई हो तो पूछे, दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये था अध्यक्ष महोदय कि आपकी सरकार बनते ही आपने एक आदेश ही जारी किया था कि पहले जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली के जो महकमे राजस्थान के अंदर है उनमें सीधी सीबीआई नहीं आ सकती, आपने रोक लगा दी। ये तो आपने आदेश ले लिया कि अब सीबीआई स्टेट की बिना अनुमति के जो केंद्र सरकार के महकमे उनमें आ सकती है, लेकिन ये अनुशंसा तो आपको करनी पड़ेगी जब भी सीबीआई किसी केस के अंदर आएगी, तो आप कृपया अनुशंसा करें इन मामलों का जब आएगा। बेटे प्रश्न आ गया, उत्तर। एक मिनट, सवाल तो पूछूं, ये तो मैंने बताया आपको, आदेश बताया था। सवाल ये है अध्यक्ष महोदय कि आपने एसआईटी का गठन कर दिया, वीके सिंह इसके चेयरमैन है। वीके सिंह जी तो लगातार खुद इंटरव्यू लेने जाते थे वहाँ 5 साल तक। 1 मिनट, मैं को उन पर आरोप लेकर सुने मेरी बात, 1 मिनट। आपने एसआईटी गठन करने के 40 दिन बाद आप ये बताएं कि जो आरोप पिछली बार लगे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पे, डीपी जारोली, आरपीसी चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और आला ब्यूरोक्रेट, पूर्व मंत्रियों तो पूर्व मुख्यमंत्री के सीएमओ मेरे नजदीकी अफसरों और नेताओं से क्या एसआईटी ने पूछताछ की? क्या जिन पर आपकी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए, यदि की है तो किन किन लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की, और नहीं की तो उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है मंत्री जी, कम से कम एसआईटी की। बैठिए, हो गया, प्रश्न आ गया। अध्यक्ष महोदय,
जो हमारे एसआईटी के जो चीफ हैं वो सीबीआई में रह चुके हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई पर्टिकुलर मामले के अंदर कुछ आपको कुछ डेटा चाहिए तो आज ही एसआईटी के साथ आपकी मीटिंग करा देंगे और आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अरे आप बैठ, आपको अनुमति नहीं मिली है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अभी अनुमति नहीं। अब जवाब आ रहा है? चलिए आप बिना हो गया आपका, हो गया, 2 प्रश्न हो गए। अब बैठिए आप, 2 प्रश्न हो गए आपके ब्राजो। मेरा प्रश्न नहीं, मैं अब ये एक सवाल कराऊं साहब अध्यक्ष महोदय को। माननीय सदस्य, मेरा 1 मिनट निवेदन। 2 प्रश्न आपको अनुमति दी, 2 पूछ लिए। देखिए सर, आप बहुत हमारा संरक्षण पहले भी करते थे। 1 मिनट बोरा जी, 1 मिनट। आपको बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको संघर्ष करते हुए हमने देखा यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा लास्ट सवाल है मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इतना तो बता दें कि 2018 के अंदर जब सरकार थी बीजेपी की, एक नियुक्त हुए थे शिव सिंह राठौड़, और वो 2021 में थे कार्यवाहक चेयरमैन रहते हुए 18/12/2021 को यूनेस्को ग्लोबल के संदर्भ में जो विस्तार के साथ उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट के कुछ दिनों बाद आयोजित हुई आरएस मुख्य परीक्षा में सवाल के रूप में आया। जो व्यक्ति 18 से विवादित था उसके द्वारा परीक्षा से पहले ही ट्वीट करके सवाल का हिंट कर देना गंभीर मामला रहा। ऐसे में क्या सरकार आरएस 18वें आरएस 2021 की मुख्य परीक्षाओं की कॉपियों की जांच एसआईटी सीबीआई से करने का विचार रखती है, जिसको लेकर आपकी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप भी लगाए थे? क्या कांग्रेस की तर्ज पे आप भी मिलाजुली का खेल करोगे? अरे बैठिए, आरोप है माननीय सदस्य बैठिए। आप सीबीआई जांच कराएं इन मामलों की। माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा। हाँ, अंकित नहीं होगा, बैठो। ये मान करने का भाषण करना, अभी प्रश्न का उत्तर है। माननीय, आप बैठिए। अरे आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। आई विल नेम यू। आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का पूछने तो विश्वास नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने कोई नहीं बोलेगा भाई, बताएं, मैंने अलाउ किया है। आपने जो जवाब में 33 प्रकरण बताए हैं, परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये किस भी आप पे बोल रहे हैं? खुद के ऊपर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो यही है। माननीय अपराधी यही है। रीड का आरोपी है। रीड के सबसे बड़ी आसन पाओ पे, नाथी का बाड़ा है। आसन पाओ पे, नाथी का बाड़ा है। नाथी का बाड़ा, नाथी का बाड़ा कैसे बोल सकता है? नाथी का बाड़ा कैसे बोल सकता है जिसके ऊपर आरोप? माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आप मंत्री ही हैं, बैठिए, बैठिए। मंत्रियों को खड़ा नहीं होना है, बैठिए आप। अरे आप बैठिए। ये क्या तमाशा है? मतलब मुझे कठोर कदम उठाना। माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के कोई भी नहीं बोलेगा। मैंने एकदम से खड़े हो जाते, इधर भी खड़े हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। आप चुप रहिए। मैंने सदन चलाना है या स्थगित करना है? आई विल नॉट टॉलरेट। मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक वाक्य में आपको एक प्रश्न, एक मिनट पूछने दीजिए, पूछे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 से 18 के बीच में कितने पेपर लीक हुए और पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए, और ये जो एक प्रकरण है इसकी जांच कहां तक पहुंची, कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए, और इस जांच को कब तक आप पूरा कर देंगे? बैठिए, आगे प्रश्न। हाँ, उत्तर दिए। अरे आप कैसे बोल रहे हैं माननीय सदस्य? माननीय अध्यक्ष जी, अरे माननीय सदस्य, आई विल नेम यू। 615 लोग एक्यूज्ड हैं, और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास जो विवरण है 2021 में 5 बड़े कांड हुए थे, 22 में 10 हुए थे और 23 में 5 हुए थे। अब ठीक है, अगला प्रश्न और हो गया। यदि आप उत्तर नहीं सुनना चाह रहे हैं, अध्यक्ष जी, इन्होंने पूछा आपके, माननीय अध्यक्ष जी,
प्रश्न पे केवल जिसका प्रश्न है वो माननीय तो अध्यक्ष जी। पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई ये पूछेंगे। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न माननीय रोहित बोहरा। अध्यक्ष जी, रोहित बोहरा। एक मुझे कंप्लीट करने दो अध्यक्ष जी। अगला प्रश्न पूछ रहा है श्री रोहित बोहरा। आपको नहीं करना रोहित जी। अध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, आज चर्चा में आइए। अध्यक्ष उसके लिए महोदय। चर्चा में आए। अरे उसके लिए अलग से चर्चा कराएंगे। अध्यक्ष जी, एक मिनट उसके लिए अलग से चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरा एक मिनट मेरा जैसे एक मिनट बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए, आसन पांव पे बैठिए। अध्यक्ष मैं महोदय, टेल यू हनुमान, मैं आपको पहले आपको करूंगा। आप ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। बैठिए। नहीं बैठे तो चाहिए मैं फिर आई विल नेम यू। मैं आपको बाहर भेजना पड़ेगा। पहले ही दिन ऐसा वातावरण मत बनाइए तो मुझे कहना पड़े। अनकंट्रोल नहीं होने दूंगा, हाउस को अनकंट्रोल नहीं होने दूंगा। अगले अब अगला अध्यक्ष महोदय, जो आ गया अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा जवाब आ गया। दे रहा हूँ इनका जवाब नहीं आया। आ गया। इनका जवाब दे रहा हूँ। अध्यक्ष जी जवाब भाई से आ गया। अब बैठिए। आप पुराने सदस्य हैं, आप अनुभवी हैं। आप बैठिए, आप बैठिए। अरे शांति, बैठिए। अंकित नहीं, अब अंकित नहीं। रोहित बोहरा पूछिए अगला प्रश्न। 15 मिनट हो गए इसे 15 मिनट हो गए। एक पे 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, इस पे नहीं दे सकते। नहीं रोहित बोहरा, बात इस प्रश्न का उत्तर आ गया। सर, इस प्रश्न का उत्तर आ गया। अब रोहित बोहरा बोलिए। आप बोलिए, नहीं तो अगला पुकारूंगा, बोलिए, आप बोलिए। प्रश्न नंबर 2। माननीय मंत्री महोदय, अब प्रश्न अगला आ गया। बैठो। आप अगली बार इनको चैम्बर में बुला लेना। अब बैठिए। कह दिया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि एक कलाम कोचिंग सेंटर सीकर में है अब मैंने कहा और वो कलाम गवर्नमेंट टीचर इनके ले लो। अगला प्रश्न आ गया। क्या मिला ईडी में? क्या मिला कलाम से? क्या मिला ईडी में? बैठिए। माननीय सदस्य, खड़े होना यार, मैं नाम लेना पड़ेगा। बैठिए। पुलिस अफसर जाते थे। बोलो बैठिए। क्या हुआ बैठिए। कलाम से? क्या हुआ? बैठिए। यह जवाब है क्या? देखो, अगला प्रश्न जवाब है बोलिएगा। क्या? अगला प्रश्न रोहित बोहरा। कलाम कोचिंग जवाब है सेंटर क्या? उत्तर तो आपका है। जवाब दीजिए। यस, ये जवाब नहीं है। मैंने ग्रामीण विकास। बैठिए, 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 बैठिए। सब बैठिए। आसन पाँव पे। अगला प्रश्न पुकार लिया है। अगला प्रश्न पुकार लिया है। बैठिए। अगला प्रश्न आएगा। माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास। अरे आप चोर हो। ग्रामीण विकास तो ग्रामीण विकास के जो भ्रष्टाचारी हो, आप भ्रष्टाचारी हो। मंत्री पहले कौन देंगे ग्रामीण विकास के? क्यों हमारे लिए? क्या बात मंत्री स्पीकर साहब क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं? क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं? बैठिए। बैठिए। आसन पाँव पे। सदन महोदय, बैठिए। ऐसे क्या हो रहा है? नहीं आएगा। सदन पाँव पे। सदन की कार्रवाई 15 प्रश्न क्रमांक 2। ग्रामीण विकास का कौन देगा उत्तर? जवाब आ गया। नहीं सर, अब तो सवाल मत दो, आपने कलाम से घेर दिया, तो सुना दो। उनको समझाओ, किरोड़ीलाल जी, उनको समझाओ, किरोड़ीलाल जी उत्तर दीजिए। उनको समझाओ सीबीआई के लिए। किरोड़ीलाल जी उत्तर लो दूसरे प्रश्न का।
नहीं है? मंत्री जी, माननीय मंत्री जवाब दें। जी नहीं, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आवंटित राशि रुपए 1000 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022 अपनी जगहों पे जाइए।